डिनर के बाद वरदान आरवी को बाहर घुमाने ले गया। आरवी दुबई की लंबी इमारतों को देखते अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी और वरदान उसे देखते हुए अपनी दुनिया में था। सड़क पर जब भीड़ ज्यादा हो गई, वरदान ने आरवी का हाथ पकड़ लिया, इस डर से कि कहीं वो खो ना जाए। लेकिन वरदान के छूते ही आरवी के बदन में सिहरन सी दौड़ गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पलटकर वरदान को देखा तो वरदान ने कहा, भीड़ में खो गई तो? हंसते हुए आरवी ने कहा, छोटी बच्ची थोड़ी ना हूं। नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, वरदान ने कहा। उसकी बातें अरवी के दिल तक पहुंच रही थी। वरदान एंगेज्ड है ये जानते हुए भी अरवी उसकी ओर अट्रैक्ट हो रही थी। कुछ देर चलते टाइम पास करते दोनों बुर्ज खलीफा जा पहुंचे, जहां दोनों ठहरे थे। लिफ्ट में आरवी बचपन को याद करते वरदान को चिढ़ाने लगी। याद है आपको, कैसे आप लिफ्ट से डरते थे? एक बार लिफ्ट में लाइट चली गई थी और आपने सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाया था। हंसते हुए आरवी ने कहा। बड़ी हंसी आ रही है, वरदान ने कहा। वरदान की शरारती आंखें आरवी को ही देख रही थी। और नहीं तो? क्या आप अभी भी लिफ्ट से डरते हैं? आरवी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली। नो वेज, अब मुझे लिफ्ट से डर नहीं लगता, वरदान उसके पास आते हुए बोला। फिर ट्राई की है, बोले आरवी ने स्टॉप बटन दबा दिया, लिफ्ट वहीं रुक गई। वरदान चुपचाप खड़ा आरवी की ही देख रहा था। आरवी की स्माइल चली गई और वो भी वरदान को देखे जा रही थी। वरदान उसके पास जा उसके गाल पर हाथ रखा। वरदान, आरवी बोली। वरदान ने कहा। क्या कर रहे हैं आप? आरवी ने धीरे से पूछा। कुछ नहीं, वरदान ने कहा। लेकिन आरवी भी जानती थी कि वरदान उसे किस करना चाहता है। आरवी भी वरदान को किस करना चाहती थी, पर ऐसा होने नहीं हो सकता। वरदान किसी और का है। उसकी शादी किसी और से होने वाली है। अपनी आंखें बंद कर आरवी ने कहा। वरदान स्टॉप। आरवी की आंखें बंद होते ही वरदान की तंद्रा टूटी, जैसे कोई मैजिकल स्पेल टूट गया और वरदान को होश आ गया। आरवी को छोड़ पीछे हटा और लिफ्ट का बटन दबा वापस अपने फ्लोर ले गया। दोनों चुपचाप लिफ्ट से बाहर निकले। आरवी वरदान को गुड नाइट बोल अपने कमरे का दरवाजा खोलने लगी। इससे पहले कि आरवी अंदर जाती, वरदान ने उसका हाथ पकड़ा, अपनी ओर घुमाया और उसके माथे पर किस कर बोला, सॉरी, और उसे अपने सीने से लगा लिया। आरवी कोई बात नहीं कहकर अपने कमरे में चली गई और वरदान अपने कमरे में। सिर्फ 5 दिन रह गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था वक्त तेजी से जा रहा है। अगले दिन आरवी जानबूझकर होटल लेट आई ताकि वो वरदान से ना मिले। 4 दिन सैटरडे था और उसके अगला दिन संडे। आरवी ने डिसाइड किया कि वो रूम पर ही टाइम स्पेंड करेंगी। पिछले 3 दिनों से काम कर रही है, थक गई है। टीवी लगा, ओटीटी चेक कर रही थी जब उसे नरियूटो मिल गया। सुपर्ब, खुद से बोली और बिस्तर के अंदर बैठ टीवी देखने लग गई। नाश्ता भी कमरे में मंगवाया और लंच पर भी नहीं उठी। नरियूटो में ऐसे घुस गई कि 6 घंटे लगातार बैक तो बैक सीरीज देखने लगी। शाम के करीब 4 बज रहे थे जब रूम की घंटी बजी। मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया था, अब कौन आ गया सोचते हुए अरवी ने दरवाजा खोला। सामने वरदान था। हे, वरदान स्माइल कर अंदर आते हुए बोला। वरदान ने बरमूडा शॉर्ट्स और लाइट ब्लू कलर का शर्ट पहना था। इतना हॉट है, वरदान के 34 के उम्र में भी वो 24 का लग रहा था। हे, आरवी ने कहा। वरदान ने देखा वो टीवी पर नरियूटो देख रही है। हंसते हुए पूछा, सीरियसली, तुम अभी भी इसे देखती हो? ओह प्लीज, ये मेरा फेवरेट है, कहकर अरवी वापस बेड पर ब्लैकेट के अंदर बैठ गई। कभी मेरा भी फेवरेट हुआ करता था,
कहकर वरदान भी बेड पर ब्लैकेट के अंदर जा बैठा। आरवी की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन अपने स्टूपिड दिल को इग्नोर कर आरवी ने प्ले बटन दबाया। देखते ही देखते वरदान भी सीरीज में इन्वॉल्व हो गया। दोनों इतने करीब बैठे थे कि 1 घंटे बाद आरवी ने अपना सर वरदान के कंधे पर रख दिया। वरदान ने देखा वो एक्चुअली सो गई है, इसलिए अपना सर रखा है। टीवी का रिमोट लिए टीवी बंद किया और सोती हुई आरवी को निहारने लगा। सोते हुए आरवी बहुत क्यूट दिखती है, ये बात वरदान अच्छे से जानता था। उसकी सीधी नाक, प्लम्पी गुलाबी होंठ और सुरीली गर्दन। वरदान उसे गौर से नोटिस कर रहा था। आरवी ने वाइट टॉप और नीचे लॉन्ग पैंट पहना था। ऑफ कोर्स कुछ दिख नहीं रहा था, वो ब्लैकेट में ढकी हुई थी, लेकिन आरती के गर्दन के नीचे कॉलरबोन पर वरदान को उसका तिल दिखाई दिया। ठीक उसके टॉप के नीचे था, लेकिन बहुत छोटा था, सिर्फ गौर से देखने से नजर आता। वरदान के चेहरे पर स्माइल आ गई। ब्लैंकेट के अंदर वरदान ने आरवी का हाथ पकड़ा, पर आरवी उठी नहीं। उसका हाथ अपने हाथों में लिए अपने थाइस पर रखा, तभी भी आरवी नहीं उठी। पर जब उसकी हथेली पर वरदान अंगूठे से धीरे से मसाज करने लगा, आरवी की सांसें तेज हो गई। यू आर अप? वरदान ने पूछा। हम। आपके हाथ कितने गर्म है? आरवी ने कहा। वरदान के मुंह से छोटी सी हंसी निकल गई। मैं निकलता हूँ, तुम थोड़ी देर सो जाओ। बोल वरदान उठने को हुआ, लेकिन इस बार आरवी उसके कमर को पकड़ बोली, नहीं प्लीज, कुछ देर यही सो जाओ। आरवी गुर्राते हुए वरदान ने कहा। तो नींद में? आरवी बोली। प्लीज। ठीक है, बोल वरदान ने उसे ठीक से बेड पर सुला, खुद भी उसके बगल में लेट गया, जहां आरवी सुकून से सो रही थी। वरदान उसे देखते हुए मुस्करा रहा था। फिर ना जाने उसने क्या सोचा, अपना हाथ धीरे से ले जा आरवी के कमर पर रख दिया। आई एम डूम्ड, वरदान ने खुद से कहा। आरवी का डाउन टू अर्थ नेचर और ऊपर से उसकी ये सॉफ्ट स्किन। वरदान जान गया आरवी को छूकर उसने गलती कर दी। अब वो चाहकर भी किसी और का दिल से नहीं हो सकता। आरवी के उठने से पहले वरदान उसके कमरे से चला गया। वो जान गया था अगर वो उसके पास ही रहा तो खुद की कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अपने कमरे में जा सिगरेट निकाल, उसकी काश लेते हुए खिड़की से बाहर देखने लगा। आरवी के बारे में सोच रहा था जब उसका फोन बजा। कॉल दीपाली का था। कॉल उठा, वरदान ने कहा, हेलो। सामने से दीपाली बोली, हाय बेबी, कहाँ हो? सिगरेट की काश लेते हुए बोला, दुबई। अमेजिंग, मेरी फ्लाइट कुछ घंटे दुबई में रुकेगी तो हम मिल सकते हैं, दीपाली ने कहा। वरदान और दीपाली की शादी सिर्फ एक बिजनेस डील थी। जितना हो सके उठना उससे दूर रहना चाहता था। मैं मीटिंग्स में बिजी रहूंगा, वरदान ने कहा। कम ऑन, कंपनी तुम्हारी खुद की है, इतना भी बोरिंग मत बनो। वैसे भी कल संडे है। संडे को कोई काम नहीं करता, दीपाली बोली। तुम कल आ रही हो? वरदान ने पूछा। ऑफ कोर्स, दीपाली बोली। ठीक है, पर मैं संडे को भी काम करता हूँ, वरदान बोला। देख लो, अगर हो सके तो एयरपोर्ट आ जाओ मुझसे मिलने, दीपाली बोली। देखता हूँ, वरदान ने कहा और फोन रख दिया। अपना सिगरेट भुजा अंदर चला आया। फिर जब वापस आरवी की याद आने लगी, अपना लैपटॉप खोल काम में व्यस्त हो गया। रात भर काम करता रहा, डिनर तक नहीं किया। अगली सुबह जल्दी उठकर जिम चला गया। जिम में आरवी ऑलरेडी ट्रेडमिल पर भाग रही थी। स्लीवलेस टॉप एंड जिम शॉर्ट्स पहने ईयरपॉड से गाने सुनते हुए अपनी ही धुन में थी। वरदान ना चाहते हुए भी उसके कदम उसे आरवी के पास ले गए। उसके हाथ पर टैप करते हुए वरदान ने कहा, हाय। आरवी पलटकर देखी, फिर स्माइल करते हुए अपना ईयरपोड्स निकालते हुए बोली, हाय, गुड मॉर्निंग।
कल रात कितने बजे तुम चले गए? बताया भी नहीं, आरवी ने कहा। तुम गहरी नींद में थी इसलिए नहीं जगाया, बोल वरदान भी दूसरे ट्रेडमिल पर भागने लगा। फिर यूं ही बात करते करते दोनों ने 2 घंटा जिम किया और अपने अपने रूम्स में जा नहाकर साथ में नाश्ते के लिए चले गए। नाश्ते के बाद आरवी अगर फ्री हो तो कहीं घूमने चले। वरदान जितना उसके साथ टाइम स्पेंड करता उतना ही अट्रैक्ट हो रहा था। इससे रोकने वरदान ने कहा, नहीं तुम चले जाओ, मुझे कुछ काम है। ओके, कहकर आरवी अपने कमरे में चले गए। वो पहली बार दुबई आई थी इसलिए दुबई घूमने निकली। उसका विश था दुबई घूमना, आज वो उसे पूरा करना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर वरदाने अपने काम में ऐसे वास्त हो गया कि दोपहर कब हुई पता ही नहीं चला। करीब 3 बजे उसके रूम की घंटी बजी। जब दरवाजा खोला सामने दीपाली को देख हैरान था। हाय बेबी कहते दीपाली ने वरदान को गले लगा उसके गाल पर किस की। तुम यहाँ? वरदान अभी भी शॉक में था। हाँ, जब तुमने कहा काम बहुत ज्यादा है तो मैं खुद ही चली आई। दीपाली अपना बैग लेकर रूम के अंदर आई। और तुम्हारी इंडिया की फ्लाइट? वरदान दरवाजा बंद कर बोला। वो मैंने कल के लिए पोस्टपोन कर दिया। दीपाली बोली। पर क्यों? वरदान ने पूछा। अपने कपड़े निकाल दीपाली कपबोर्ड में रख रही थी। वरदान का सवाल सुन बोली, ऑब्वियसली फियांसे हो, इतना हक तो बनता है। दीपाली बोली। वरदान अपने गर्दन के पीछे हाथ रख सोच में पड़ गया। वो जितना दीपाली को अवॉइड करता वो उतना ही खुद को उस पर थोप रही थी। अच्छी बात है, जाकर फ्रेश हो जाओ। वरदान बोला। थैंक्स, मैं नहाने जा रही हूँ, बोल दीपाली बाथरूम चली गई। वरदान अपने लैपटॉप को घूर रहा था लेकिन काम नहीं कर पाया। दीपाली के साथ रूम शेयर करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। शादी के बाद रुकनी होगी ये चीज पता है, लेकिन शादी के पहले जितना हो सके उतना उससे दूर रहना चाहता था। वो इस सोच में डूबा ही था कि रूम की घंटी फिर से बजी। अब कौन है? खुद से बोलते हुए वरदान खोलने गया। दरवाजे पर आरवी थी। हाय, आरवी स्माइल कर बोली। वरदान ने बिना स्माइल किए हाय कहा। क्या हुआ? आरवी अंदर आते हुए बोली। इससे पहले कि वरदान जवाब देता दीपाली बाथरूम से निकली। बेबी कौन है? दीपाली ने पूछा। दीपाली को सिर्फ एक टॉवल में देख आरवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने वरदान को देखा। वरदान ने कहा, आरवी ये मेरी फियांसे है दीपाली। और दीपाली ये आरवी है, निष्ठा की फ्रेंड। दुबई में उसका प्रोजेक्ट चल रहा है तो कुछ दिन यहाँ है। ओह हाय आरवी, सॉरी मैं अभी नहा कर आई है, मैं चेंज करके आती हूँ, बोल दीपाली वापस जाने लगी लेकिन आरवी ने कहा, सॉरी मैं एक्चुअली गलत वक्त पर आ गई, बाद में आती हूँ। और आरवी वहां से चली गई। वरदानम दरवाजे की ओर देखता रह गया। दीपाली बोली, ब्यूटीफुल गर्ल, निष्ठा की फ्रेंड है। वरदान ने कहा। वरदान ने कहा, हाँ, और ब्यूटीफुल भी है। अपनी बात दोहराते हुए दीपाली बाथरूम के अंदर गई और कपड़े बदल कर आई। आरवी अपने कमरे में जा दरवाजा बंद कर खुद से बोली, शिट, मैं भूल कैसे गई कि वरदान की सगाई हो गई है। बेवकूफों के तरह उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगी और पसंद करने लगी। लगाम दे अपने फीलिंग्स पर आरवी, नहीं तो तुझे ही हर्ट होगा। आरवी वरदान के पास इसलिए आई थी क्योंकि वो दुबई उसके साथ देखना चाहती थी। अकेले बोर हो रहा था इसलिए एक साथी की जरूरत थी। पर दीपाली से मिलने के बाद आरवी हकीकत में लौटा आई कि वरदान उसका नहीं है। आरवी वापस होटल से निकल घूमने चली गई। उसे पता था अगर वो होटल में रहेगी तो वापस वरदान को देख हर्ट होगी। देर रात तक बाहर घूमती रही।
करीब रात 10 बजे वापस लौटी। होटल जा पहुंची, जहां देखा वरदान उसके कमरे के सामने यहां से वहां टहल रहा था। परेशान लग रहा था। उसके पास जा आरवी ने कहा, वरदान वरदान उसे देख उसके पास आया और पूछा, कहाँ रह गई थी तुम? फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। आरवी दरवाजा खोलते हुए कमरे में गई और पूछी, फोन की बैटरी खत्म हो गई। लेकिन आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? वरदान दरवाजा बंद करते हुए बोला, क्योंकि तुम इस शहर में अकेली है। तुम्हें कुछ हो गया तो? आरवी उसे देख पूछी, हो गया तो? मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूँ। वरदान गुस्से में उसके पास गया और बोला, जिम्मेदारी नहीं हो लेकिन निष्ठा की फ्रेंड हो। आरवी सामने हाथ बंधे पूछी, तो मुझे तुम्हारी फिक्र होगी ना? अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मुझसे पूछेगी कि मैंने क्यों नहीं ख्याल रखा। वरदान ने कहा। मुस्कुराकर आरवी बोली, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं निष्ठा से बात कर लूंगी। अब आप जाइए, आपकी फियांसे आपको ढूंढ रही होगी। वरदान आरवी को देख उसके पास आया, बेहद करीब आ गया। उसे इतने पास देख आरवी की आंखें बड़ी हो गई। इससे पहले कि वरदान उसे किस करता, आरवी उसे धक्का मार अपने से दूर किया। अपनी हद में रहिए, आपकी सगाई हो गई है। वरदान को होश आया और उसने रियलाइज किया कि फिर से वही गलती कर रहा है। क्या आप अपनी सगाई से खुश हैं? आरवी ने पूछा। ऐसे क्यों पूछ रही हो? वरदान ने पूछा। क्योंकि फियांसे पर चीट करने वाले थे, आरवी बोली। वरदान ने कहा, मैं खुश हूं। गुड नाइट। वो वापस जा ही रहा था कि आरवी ने कहा, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? वरदान रुक गया लेकिन पलटा नहीं। अगर हाँ तो अपनी सगाई तोड़िए और उसके बाद मेरे पास आइए। आरव बोली, मैं कोशिश करता हूँ, बोल वरदान वहां से चला गया। उसकी बात सुन आरवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। यानी वरदान उसे पसंद करता है लेकिन सगाई के वजह से बोल नहीं पा रहा है। आरवी वरदान के जवाब का वेट करने लगी। कल सुबह शायद बहुत अच्छी होगी। वहीं दूसरी ओर वरदान जब कमरे में आया, दीपाली बुक पढ़ रही थी। वरदान को 10:30 को अंदर आते देख पूछा, कहाँ गए थे? टहलने गया था, वरदान ने बोला और फ्रेश होने चला गया। जब बाहर आया तो देखा दीपाली सो गई है, वो भी दूसरी साइड जाके सो गया। रात को न जाने कब दीपाली उसके कंधे पर सर रख सो गई थी। जब वरदान की आंख खुली, दीपाली को अपनी बाहों में देख उतर गया। दीपाली उबासी लेते हुए आंखें खोल देखी और बोली, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? कुछ नहीं, वरदान बोलकर बाथरूम चला गया। वरदान के बाहर आने के बाद दीपाली नहाने गई और तैयार होने लगी। फ्लाइट कितने बजे को है? वरदान अपनी टाई पहनते हुए दीपाली से पूछा। 4 घंटे में है, इसलिए एयरपोर्ट जा रही हूँ। क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? दीपाली ने पूछा। अपनी घड़ी देर वरदान कुछ सोचने लगा। फिर दीपाली को देखकर बोला, ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ। तुम्हें छोड़कर मैं ऑफिस चला जाऊंगा। थैंक्स। दीपाली स्माइल कर बोली। आधे घंटे में दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। वरदान की टैक्सी पहले दीपाली को ड्रॉप कर ऑफिस जाने वाली थी। दीपाली गाड़ी से उतरी और सामान निकालने। थैंक्स बोल दीपाली ने सामान उसके हाथ से लिया। जाते हुए बोली, उसे भूल जाओ वरदान, वरना इस बिजनेस डील को भूल जाओ। मैं सिर्फ एक बार कहेंगी, बार बार नहीं। वरदान उसे ही देखता रह गया। दीपाली एक दिन भी रुकी नहीं थी और उसे पता भी चल गया कि वो आरवी की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। ऊपर से उसका बिजनेस डील। चाहे कुछ भी हो, वरदान अपनी बिजनेस डील नहीं तोड़ सकता। ये डील उसके 2 गुना प्रॉफिट्स देने वाली है।
मार्केट में दीपाली के फैमिली के अलावा कोई इस बिजनेस को ठीक से नहीं कर सकता। जो एक्सपर्टीज चाहिए सिर्फ उनके पास है। वरदान गाड़ी में बैठ ऑफिस चला गया। मेरे पास एक हो ऑप्शन बचता है, ना चाहते हुए भी ये करना होगा, वरदान खुद से बोला और अपने मीटिंग्स में बिजी हो गया। शाम को होटल आरवी को मैसेज किया, 8 बजे मेरे कमरे में मिल सकती हो? आरवी का तुरंत जवाब आया, ठीक है। उसके आने से पहले वरदान कपड़े बदल फ्रेश होकर बैठा था। जैसी ही रूम की घंटी बजी, वरदान के दरवाजा खोला और आरवी को अंदर आने दिया। आरवी स्माइल कर पूछी, तो बता दिया दीपाली को? वरदान, नहीं। क्यों? आरवी ने पूछा। क्योंकि मैं ये शादी नहीं तोड़ना चाहता। मेरे लिए पर्सनल लाइफ से ज्यादा बिजनेस इम्पोर्टेंट है, वरदान ने कहा। हंसते हुए आरवी ने व्यंग्यात्मक लहजर में कहा, वो बिजनेस डील? हाँ बिल्कुल, इंसानों से ज्यादा पैसे की कदर है तुम्हें। वरदान कुछ नहीं बोला। मैं चलती हूँ, बोले आरवी जाने लगी। पर वरदान उसका हाथ पकड़ बोला, आई एम सॉरी। अपना हाथ छुड़ाते हुए आरवी बोली, नो यू आर नॉट सॉरी। आपको बिजनेस ही प्यारा है तो बिजनेस ही कर लो, दोबारा मुझे कांटेक्ट ना करे। आरवी उसके कमरे से चली गई। अगले दिन दोपहर को आरवी की फ्लाइट थी। वरदान से बिन मिले वो इंडिया वापस चली गई। यहाँ वरदान भी खुश नहीं था। मीटिंग्स के बाद जब अकेला होता आरवी उसे याद आती। ऐसे तैसे कर 3 दिन और निकले और इंडिया वापस चला गया। इंडिया वापस आते ही दीवाली के पापा महेश शर्मा ने शादी की डेट फिक्स कर दी। उनका कहना था कि बिजनेस डील तब होगी जिस दिन वरदान उनके बेटी से शादी करेगा। वरदान बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया। वरदान निष्ठा का फेवरेट कजिन भाई था। उसके शादी के बारे में सुन निष्ठा इतनी एक्साइटेड भी कि 2 महीनों के लिए पुणे रहने आ गई। वर्क फ्रॉम होम का, कहीं से भी काम कर सकते ही। ऑफ कोर्स आरवी के साथ उसके घर में रुकी थी, क्योंकि वो वरदान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। कभी कभी वरदान के साथ दीपाली घर पर रहती। उन दोनों को प्राइवेसी देने निष्ठा आरवी के यहाँ रुक गई। जहां आरवी वरदान को अवॉइड कर रही थी, निष्ठा उतनी ही जिद करती आरवी को उसके साथ वरदान के घर जाने की। पिछले संडे की बात है, निष्ठा अपने भाई के घर वीकेंड पर जाना चाहती थी। अपने साथ आरवी को भी खींचकर कर ले गई। आरवी ने जब वरदान को देखा तो मुंह मोड़ लिया। हेलो भाई कहते हुए निष्ठा ने वरदान को गले लगाया। वरदान ने उसे अंदर आने को कहा और आरवी भी अंदर आ गई। सोफे के एक कोने में जा बैठी आरवी अपने फोन पर बिजी हो गई। वहीं निष्ठा अपने भाई की होने वाली भाभी के साथ चिढ़ा रही थी। वरदान की नजर बार बार आरवी पर जाती, पर आरती जैसे इग्नोर कर अपने काम में व्यस्त थी। दोपहर को जब खाना ऑर्डर करना था, वरदान ने निष्ठा से पूछा, क्या खाएगी? निष्ठा ने अपना ऑर्डर बताया और आरवी से पूछी, तू क्या खाएगी? तुम जो खा रही हूँ वही मैं भी खा लूंगी, आरवी ने कहा। पक्का? निष्ठा ने पूछा। हाँ बाबा, आरवी ने कहा और वापस मोबाइल पर कुछ करने लगी। एक बार भी वरदान की ओर नहीं देखा। आरवी के बदले बर्ताव को देख वरदान के दिल में चुभ रही थी।